हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे एग्जाम की, जो कि हमारे मंथली टेस्ट चलते रहते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 का सोशल साइंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। भूमि पर जो विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, मीन्स माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सब क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मुख्य क्षेत्र, कहां पर लैंडफॉर्म्स है, कहां पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहां पर ओशंस हैं, हमने ये पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर किस किस तरह की आकृतियां पाई जाती हैं। कहीं माउंटेन्स है, कहीं हिल्स है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट आर इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल मीन्स अंदर, आंतरिक, और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया क्या होती है, मीन जो पृथ्वी के ऊपर होती है वो बाहरी, और जो अंदर होती है वो आंतरिक प्रक्रिया, वो क्या होती है। पॉइंट 2, व्हाट इज इरोजन। अपरदन क्या है, किसको बोलते हैं इरोजन। पॉइंट 3, डेपोजिशन मीन्स इकट्ठा हो जाना। अर्थ पर कोई चीज इकट्ठी हो जाती है तो वो कैसे हो जाती है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो रेत है, कहीं से इधर हवा इधर से उठाकर उधर एक जगह दूसरी जगह जो है उसको स्थापित कर देती है, इसको बोलते हैं डेपोजिशन। पॉइंट 4, व्हाट आर माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है, हम सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मेजर लैंडफॉर्म्स, पृथ्वी पर जितने भी आकृतियां हैं, माउंटेन्स, वैलीज, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है, आगे देखते हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन 3 प्रकार के होते हैं। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स को हम हिंदी में वलित पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रशोंठ पर्वत। एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स मीन्स ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, 3 टाइप्स के माउंटेन्स हो गए, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। The Himalayan mountain and the Alps are the young fold mountain with rugged relief and high conical peak। कह रहे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और जो आल्प्स पर्वत है आर द यंग फोल्ड माउंटेन। ये कैसे माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। द अरावली रेंज इन द इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की क्या, भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। द रेंज हैज कंसाइडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ठीक है, कि ये जो रेंजेस है कंसाइडरेबली worn down ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये इरोजन की प्रक्रिया के कारण ही बनी है, worn down। ठीक है, किसके कारण घिस गई है ये, अपरदन की प्रक्रिया के कारण। ठीक है। द अपलेशियन in the North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are old fold mountain। कह रहे हैं जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का जो यूराल पर्वत है वो हमें राउंड दिखते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका लो एलिवेशन है, मीन्स इनकी कम ऊंचाई है, और दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत हैं। ये तो हो गए बेटे आपके फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं वो देखिए। जो ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं
व्हेन अ लार्ज एरिया आर ब्रोकन, जब एक बहुत बड़ा एरिया टूट जाता है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और ऊर्ध्वाकार रूप में विस्थापित हो जाता है। ठीक है। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेबन। ठीक है, जो मतलब ऊर्ध्वाकार रूप में विस्थापित हो गया, तो इस प्रकार के ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। जो इसका अपलिफ्टेड ब्लॉक है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्खंड या होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ जो धंस गया उसे हम ग्रेबन कहते हैं। ग्रेबन को हिंदी में बेटा हम द्रोणिका भी कहते हैं। द राइन वैली एंड द वोसेस माउंटेन्स यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। कि राइन वैली, जो राइन घाटी है, और वोसेस पर्वत है, वो इसी तरीके के पर्वत के उदाहरण हैं। ओके, आगे देखिए। लोकेट दैम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। कह रहे हैं कि आप विश्व के मानचित्र में हम इनकी स्थिति को, इनकी लोकेशन को देख सकते हैं, और इस प्रकार की कई और लैंडफॉर्म्स, कई और भू आकृतियों के और उदाहरण भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये उनका पता लगा सकते हैं। देखिए बेटा, ये एक पिक्चर बना हुआ है ब्लॉक माउंटेन का। इसमें देखिए, ये ब्लॉक माउंटेन के कुछ पार्ट टूटे हुए हैं ना। जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसे होर्स्ट कहा गया है, और जो नीचे की तरफ धंसा हुआ पार्ट है इसे हमने ग्रेबन कहा है। आगे देखिए बेटा, दो टाइप के पर्वत हो गए आपके, एक फोल्ड माउंटेन और दूसरा आपका ब्लॉक माउंटेन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो किसके कारण बनते हैं? ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजीयामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन। कह रहे कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, और जो फ्यूजीयामा जापान का है, वो इसी प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। पर्वत हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जो पर्वत हैं वो वाटर का सोर्स है, वाटर के सोर्स हाउस है। मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ, हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारी जो नदियों का स्रोत है वो पर्वत में स्थित जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ की नदियाँ हैं, उनसे हैं। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण बर्फ की नदियाँ पिघलती हैं, तो उनसे इन नदियों में पानी आ जाता है। रिजर्वोयर आर मेड एंड द वाटर इज हार्श फॉर द यूज ऑफ पीपल। कह रहे हैं जो रिजोर्स है, यानी कि जो तालाब हैं, जो जलाशयों का जल है, वो लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, लोगों तक पहुंच जाता है। और पर्वतों का जो जल है, वाटर इज हार्श फॉर द यूज ऑफ पीपल, लोगों के पास पहुंच जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। और जो ये पानी है जो पर्वतों से आता है, ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई में यूज होता है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ साथ बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द टेरेस आर आइडियल कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। रिवर वैलीज, जो नदी घाटियां हैं, और नदी घाटियां हैं उसके साथ साथ जो टेरेसेस हैं, आर द आइडियल फॉर द कल्टीवेशन। वो खेती के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, वो फसलों की खेती के लिए बहुत ही बेटर जगह है, वो बहुत ही उपयुक्त जगह है। टेरेस समझ रहे हैं, जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है वो। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, वो भी वहाँ पर भी रिच वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, और फोना, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर। जो पर्वत हैं वो हमें उपलब्ध कराते हैं फ्यूल, ईंधन, फोडर चारा, शेल्टर आश्रय, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी। दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे? लाइक गम, जैसे कि गोंद, रेजिन्स, यानी रेजिन्स क्या होती है बेटे पता है आपको? रेजिन्स हम बोलते हैं, रेजिन ना हम किशमिश को भी कहते हैं, एक्सेट्रा। माउंटेन्स प्रोवाइड एन
आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट, और जो पर्वत है वो जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक आइडियल जगह है, एक आइडियल साइट है, मतलब उनके लिए भी वो एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, वो पर्वतों पर विजिट करते हैं, पर्वतों पर आते हैं, किसके कारण? उसकी ब्यूटी को देखने के कारण, वहाँ की सुंदरता के दृश्यों को देखने के कारण। सेवरल स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स यानी कि बहुत सारे जो खेल हैं, जैसे कि दे रखा है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? पैराग्लाइडिंग, अब देखिए ये साइड में भी पिक्चर दे रखा है, क्या आप इसका नेम बता सकते हैं कि कौन सा गेम है? ठीक है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के ये मुख्य खेल हैं जो वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स? क्या आप कुछ ऐसे और खेलों के नाम बता सकते हैं? हिमालय में कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के खेल खेले जाते हों। ऊपर देखिए बेटा एक पिक्चर बना रखा है जिसमें कि एक वोल्केनिक माउंटेन दिखा रखा है पिक्चर 6.4 के अंदर। ये जो माउंटेन है ये वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी के फटने के कारण बना। जब ज्वालामुखी फटा और उससे बहुत से गर्म पदार्थ निकले, पृथ्वी पर आने के बाद वे ठंडे हो गए, ठंडे होकर वे सॉलिड हो गए और सॉलिड होकर सॉलिड हो गए और पर्वत का रूप धारण कर लिया। अब देखिए उसके साथ ही एक पिक्चर दिखाया है कि ज्वालामुखी फटता कैसे है। देखिए एक पिक्चर है जिसमें आपको ऐसे ट्रायंगल सा दिख रहा है, रेड रेड पार्ट है, येलो लाइंस बनी हुई है, नीचे लिख रखा है मैग्मा बिल्ड्स अप हेयर अंडर एनॉर्मस प्रेशर। मैग्मा जो पृथ्वी के नीचे एक गर्म लिक्विड पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, बहुत ज़्यादा दाब लगाता है, और उसी दाब के कारण धरती पर क्रैक्स आ जाते हैं और ये गर्म पदार्थ फटकर धरती पर फाउंटेन की तरह बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अब आप देखिए फिर लिखा हुआ है मोल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन इन द साइड इज कॉल्ड लावा, कि जो मोल्टन रॉक है, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, फ्लोइंग डाउन वो इस लावा के रूप में बहती हैं। फिर एक साइड लिखा हुआ है द वोल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर एंड द एशेस एंड द लावा, कि जो ज्वालामुखी है शंकु का निर्माण तथा राख और लावा की परतों के जमने से बनता है। मैंने अभी बताया। और ऊपर देखिए कॉर्नर के अंदर लावा बॉम्ब्स दिख रहे हैं आपको, और बहुत सारी गैस, राख, ये सब कुछ ऊपर धुएं के रूप में निकल रहा है और साइड में वो लावा बहता जा रहा है। ठीक है, निकल रहा है और वो साइड से बहता जा रहा है। इस कॉर्नर, जिस लास्ट कॉर्नर से वो बहता है बेटे, उससे हम क्रेटर भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप प्लेटू। ठीक है, अब प्लेटूस क्या होते हैं? प्लेटूस बोला जाता है बेटे पठार को। पठार मतलब पर्वत की तरह ही होता है, लेकिन इसकी कोई चोटी नहीं होती, ऊपर से फ्लैट होता है। देखिए, अ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, कि प्लेटू जो है एक प्लेन जो है फ्लैट लैंड होता है, ऊपर उठा हुआ, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ। इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, और ये अपने आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा उठा हुआ होता है, और जो इसका ऊपर का भाग है वो एक टेबल की तरह होता है। अ प्लेटू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप, और जो एक प्लेटू है, एक पठार है, हैव वन और मोर साइड्स विद द स्टीप स्लोप, मतलब पठार में एक या एक से ज्यादा किनारे हो सकते हैं और खड़ी ढाल वाले किनारे हो सकते हैं। द हाइट ऑफ द प्लेटूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। एक जो पठार है, पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से, कुछ 100 मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड, कई हजार मीटर तक हो सकती है। मतलब इसकी ऊंचाई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की भी हो सकती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और फोल्ड, प्लेटू भी पर्वतों की तरह यंग भी होते हैं, नवीन पठार भी हैं और ओल्ड पठार भी हैं। द दक्कन प्लेटू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, जो दक्कन का पठार है भारत का, वो पुराने पठारों में से एक है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेटू इन केन्या, तंजानिया में भी बेटा एक है, एंड युगांडा जो है, एंड द
वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द अदर एग्जाम्पल्स। कह रहे हैं अफ्रीका का पठार जो है केन्या का, तंजानिया का, युगांडा का और पूर्वी अफ्रीका जो पठार है और ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्ट में जो पठार है वो इस प्रकार की एग्जाम्पल्स हैं। द तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी हाइट विद द हाइट ऑफ 4000 मीटर टू 6000 मीटर, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है अबव द सी लेवल, समुद्र के लेवल से। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल। प्लेटू हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, क्योंकि वो खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटूज। इसी कारण, इसी के परिणाम स्वरूप विश्व की जो बहुत सारे खानों के एरिया हैं वो प्लेटूज एरिया के अंदर ही हैं, मतलब प्लेटू एरिया के अंदर ही वो सब खान पाई जाती हैं। आगे देखिए, इस पिक्चर के अंदर प्लेटू दिखाया गया है। देखिए इसमें पर्वत की तरह कोई चोटी नहीं है, ये ऊपर से टेबल की तरह प्लेन है। ओके स्टूडेंट्स।